हमारे खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाएंगे जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। बिल्कुल, आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें कौन सी रहने वाली? खार्किव पर रूसी ध्वज, बेलारूस से एटमी ट्रिगर क्या दबने वाला है? पीओके छोड़ो पाकिस्तान, ये आवाज और तेज होती जा रही। पीओके पर चुनावी उबाल कैसे मचा हुआ? भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये तमाम बड़ी खबरें। और पहली बड़ी खबर पुतिन के खार्किव फतेह प्लान की है, जिसने यूक्रेन की तबाही का एजेंडा सेट कर दिया है। खबर आप देखिए, यूक्रेन के 2 इलाकों पर रूस का हमला हुआ है। खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला, योवचांस्क शहर पर रूसी सेना का कहर। हमले के बाद 3000 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। और वहीं रूस ने विक्ट्री डे के बाद यूक्रेन में तबाही का पूरा प्लान बना लिया है। पुतिन के किलर बॉर्डर ऑर्डर के साथ यूक्रेन मिशन और तेज हो गया है। रूस ने खार्किव पर अचानक जमीन से बेहद तेज रफ्तार से हमला किया और रूसी फौज 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। खार्किव के आसपास के इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के 400 टैंक, 50,000 सैनिक खार्किव फतेह करने के लिए निकल चुके हैं। और देखिए, खार्किव हमले पर एक और बड़ी खबर। खार्किव हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस ने खार्किव में 2 ब्रिज को तबाह किया। सेवरस्की नदी पर बना जो पुल है वो तबाह कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए, वोल्चाया नदी पर बना हुआ पुल भी उड़ा दिया। तो खार्किव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। रूसी हमले के बाद खार्किव छोड़ रहे हैं वहां रहने वाले लोग, उनकी मजबूरी है। लगातार हमले हो रहे हैं, खार्किव छोड़ने को मजबूर हैं लोग। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हमले के बाद 1800 लोगों को निकाला गया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खार्किव की सीमा पर विध्वंसक लड़ाई भी जारी है। हमले के बाद 1800 लोगों को निकाला गया है। विध्वंसक लड़ाई चल रही है खार्किव की सीमा पर। वोवचांस्क के पास 5 गांव पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। तो पुतिन के खार्किव मिशन की बात करते हैं। पुतिन का किलर ऑर्डर, खार्किव में रूसी झंडा। 48 घंटे में रूस का 9 बस्तियों पर कब्जा हुआ है। रूसी सेना ने मोरोखोवेट्स में कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ वोवचांस्क के पास 5 गांव पर रूस का कब्जा हुआ है। खार्किव में नदी पर बने 2 पुल भी तबाह कर दिए गए। सेवरस्की डोनेस्क नदी पर बना पुल उड़ा दिया गया है। वोल्या नदी पर पार करने वाला भी जो पुल है वो उड़ा दिया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन की वेपन सप्लाई लाइन बर्बाद हो गई है। रूस ने 10 किलोमीटर अंदर जाकर एक बफर जोन तैयार कर दिया है। युद्ध के दौरान रूसी इलाकों को सुरक्षित रखने का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या रणनीति नजर आ रही? क्योंकि खार्किव पर हम देख रहे हैं बीते 48 घंटों में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 10 मई से रूस ने अपना हमला शुरू किया था खार्किव में और 24 घंटे में ही 110 किलोमीटर पर कब्जा कर लेना ये बड़ी उपलब्धि है। खास करके तब जब उस इलाके में यूक्रेन की सेना ने मजबूत पैठ बना रखी थी। लेकिन एक बार जब यूक्रेन की सेना का लाइन ऑफ डिफेंस टूटा और उसके बाद से लगातार रूसी सेना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर भी कब्जा कर ले तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि वॉर जोन में जिस तरीके से अगर आप कंपेयर करें, जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ था पिछले साल, कई महीने लग गए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना को 100 वर्ग किलोमीटर कब्जा करना भी संभव नहीं हो पाया था। वही 24 घंटे के भीतर रूसी सेना को ये सफलता मिली है। इसका मतलब यह है कि खार्किव को कब्जा करने में रूसी सेना को बहुत ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो फिर सवाल आ रहा है कि जो अमेरिकी मदद मिले थे वो मदद अब तक क्या वॉर जोन पर नहीं पहुंचे हैं या वो अभी तक कीव में ही मौजूद है? जी, ये एक बड़ा सवाल है मनीष जो आप उठा रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच एक और अपडेट है। पुतिन के खार्किव मिशन पर बोले हैं ज़ेलेंस्की, हम रूस के इरादों को जानते हैं। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है, हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान आया है रूस को लेकर, पुतिन को लेकर के, कि पुतिन के खार्किव मिशन को लेकर वो कहते हैं कि हमें रूस के इरादे क्या हैं वो बहुत अच्छे से पता है।
और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रूस का मकसद क्या है, वो खार्किव पर हमला क्यों कर रहा है, क्यों हमलों को तेज कर दिया गया है। तो बिग वॉल का सीधा यहां पर रुख कर रहे हैं। रूस का मकसद क्या है? यूक्रेन के दूसरे बड़े सबसे शहर खार्किव पर भीषण हमले कर दिए गए हैं। रूस के लिए खार्किव पर कब्जा करना हालांकि इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन खार्किव में और सैनिक भेजने के लिए अब मजबूर हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अटैक करना अब आसान हो जाएगा रूस के लिए। इसके अलावा यूक्रेन की सेना नागरिकों को निकालने में व्यस्त हो जाएगी। हमले के बीच यूक्रेन के संसाधन बंटने की आशंका ज्यादा, यही वजह है कि खार्किव को टारगेट पर लिया गया। इसको जल्द से जल्द व्लादिमीर पुतिन कब्जा लेना चाहते हैं। जी हाँ, और खार्किव को लेकर लगातार हम बात करें, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। खार्किव में रूसी हमलों से दहशत है। वॉर जोन से हजारों लोगों का पलायन। रूस के हवाई हमलों से भीषण तबाही मची हुई है। नई तस्वीरों में कई घर धू-धू कर जलते दिख रहे हैं। और ये देखिए, हमला हुआ है और इस हमले में कैसे जो कई घर हैं वो तक जल गए हैं। और देखिए, लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। खार्किव में दहशत, लोगों का पलायन उनकी मजबूरी है। कई लोगों के घरों पर हमला किया गया जिसमें घर बार सब कुछ बर्बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस की रॉकेट फोर्स ने बाजी को पलट दिया। ग्रैड MLRS से यूक्रेन के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। वो चांस्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ताबड़तोड़ कैसे रूस ने बमबारी की है। और अगली बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का हमला। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त किए गए और कई सैनिक मारे गए। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में खार्किव के 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया गया है। और जानकारी ऐसी भी कि यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा है। रूस अपना स्पेशल ऑपरेशन इस वक्त खार्किव में चला रहा है और कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा इलाके पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर आ रही है। तबाह हुआ यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम। बहुदाना आर्टिलरी पर लेसन ड्रोन से हमला किया गया और इसके बाद कैसे इसको तबाह कर दिया गया, ये वीडियो आप देखिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। MSTA SM-2 से रूसी फौज की गोलाबारी जारी है। यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन को ध्वस्त किया गया है। खार्किव में यूक्रेनी फौज के पैर उखड़े। और वहीं एक और बड़ी खबर है, बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर बेस तैयार कर दिया गया है। न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए सीक्रेट बेस को तैयार किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है ये न्यूक्लियर वॉरहेड से तैयार सीक्रेट बेस। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी बेस का खुलासा हुआ है। घातक स्कैंडर मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी गई है। तो आखिर मंशा क्या है व्लादिमीर पुतिन की? इस तैनाती को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और वहीं रूसी सीमा के नजदीक नाटो ने एस्टोनिया में जंगी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। रूस बॉर्डर के पास नाटो के फाइटर जेट गरज रहे हैं। ऐसे में बेलारूस में न्यूक्लियर बेस की तैनाती इसी बात की ओर इशारा कर रही है। रूस अब नाटो से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और पुतिन के एक ऑर्डर पर किसी भी वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। और अब आप जरा जानिए कि आखिरकार जो न्यूक्लियर बेस तैयार किया गया है, बेलारूस में बना न्यूक्लियर बेस कितना खतरनाक है और रूस ने यहां पर कैसी तैयारियां की गई है, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर मिलिट्री बेस तैयार किया गया है। एसिपोविची में रूसी मिलिट्री बेस तैयार किया गया है। न्यूक्लियर कैपेबल स्कैंडर मिसाइलों को बाकायदा यहां पर तैनात किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर स्कंदर की तैनाती की गई है। वहीं मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए ट्रिपल फेंस चेक पॉइंट बनाए गए हैं। न्यूक्लियर बेस में बंकर्स और इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया गया है। और ये सोर्स है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बेलारूस में अब न्यूक्लियर बेस की तैयारी हो रही है।
और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की और बड़ी खबर आपके सामने। पीओके में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया, हालात बेहद खराब हो गए, बेहद तनावपूर्ण। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों ने ऊपर पहाड़ से नीचे फेंका है, ढकेला है। कई पुलिस वाले इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। लगातार पीओके में अब आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि कैसे पाकिस्तान के चंगुल से पीओके के लोग अब निकलना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों पर बर्बरता कर रही है, उन पर गोलियां बरसा रही हैं, तो दूसरी ओर पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके की आवाम सड़कों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और अपनी आजादी की मांग कर रही है। पीओके में लोगों की बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना का जुल्म जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उसी तरह पीओके की आवाम भी ईद का जवाब पत्थर से दे रही है। और पीओके पर बड़ी खबर यह है कि पीओके को लेकर पाकिस्तान में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रपति जरदारी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है पीओके के हालात को लेकर। पीओके के हालात पर चर्चा के लिए इस इमरजेंसी बैठक को बुलाया गया है। जरदारी ने पीओके में तनाव कम करने की अपील की। हालात बिगड़ने पर पूरे पीओके में धारा 144 को लागू किया गया है। और वहीं पीओके में बगावत के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में आनन फानन में क्या एक्शन लिया है, आपको ये बताते हैं। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। डिविजनल कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद उर रहमान को हटा दिया गया है। अदनान खुर्शीद बने हैं मुजफ्फराबाद के डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी मुजफ्फराबाद यासीन कुरैशी को भी हटा दिया गया है। इरफान मसूद को मुजफ्फराबाद का नया डीआईजी बनाया गया है। तो देखिए ये बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो की गई हैं, कई तबादले भी किए गए हैं और कई अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बदली गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि पीओके बगावत की असली वजह क्या है। ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। दरअसल पीओके के आवाम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार काफी बढ़ गया है। महिलाओं और बच्चों पर सेना का जुल्म सितम बढ़ गया है। जुल्म के खिलाफ लोग बगावत पर उतर आए। जी हाँ, पीओके में बिना वारंट लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। शुक्रवार को मीरपुर में 70 लोग गिरफ्तार किए गए। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से वहां की जनता त्रस्त बताई जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने लोगों पर नया टैक्स भी थोप दिया। इसके बाद महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अंकित, क्या हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं पीओके में, खास तौर पर मुजफ्फराबाद और मीरपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां पर तो लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पहाड़ों से नीचे ढकेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप करना। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दिम्बर, कोटली, नीलम वैली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे लगातार जो पीओके की जनता है वो लगातार सरकार, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार जो प्रोटेस्ट है वो करती हुई नजर आ रही है। साथ में आपको बता दूं कि तकरीबन 90 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से डिटेन किया गया है। लगातार जो सड़कों पे जो लोग सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो लाठी चार्ज है वहां पे वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। कल 11 तारीख थी, कल सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो पीओके में देखने को मिला। बिल्कुल अंकित, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इसी बात को लेकर के जो आम लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। और अगली खबर का रुख करते हैं। बाबा बागेश्वर ने फिर से उठाई है हिंदू राष्ट्र की मांग। हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन हो, बाबा बागेश्वर की मांग। संविधान में 125 से अधिक संशोधन हुए हैं, एक और संशोधन से हर्ज नहीं है। बाबा बागेश्वर का ये बयान और ये मांग। हमारा संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है माय डियर।
और बन करके रहेगा। तो जिस दिन राजस्थान के वीरों ने चाह लिया, जिस दिन राजस्थान के वीर जाग गए, जिस दिन हमारे राजस्थान का युवा जाग गया, ये वीरों की भूमि है, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी महान होता है। तो जिस दिन यहाँ के लोग जाग जाएंगे, उसी दिन भारत दिलों में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 125 बार से ज़्यादा संविधान में संशोधन हुआ है, और हिंदू राष्ट्र के लिए अगर एक बार और संशोधन होता है तो कौन सी बुराई है। का ये बयान हमने आपको सुनवाया है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले दिनों में कब कब हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है। आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स दिखाएंगे। सबसे पहले 11 मई 2024 को हिमंता विश्वा शर्मा की ओर से कहा गया भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। उसके बाद एक और बयान सामने आता है 15 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। बिल्कुल अलग अलग तारीखों में कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है। 11 फरवरी 2023 की तारीख है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भारत ही नहीं पूरे एशिया की यहां पर जो बात है वो की गई हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। और 5 फरवरी 2023 की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से तब बयान दिया, हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया। जी आगे 29 जनवरी 2022 को प्रयागराज धर्म संसद में कहा गया कि सभी भारतीय लिखे हिंदू राष्ट्र भारत। तो हिंदू राष्ट्र की मांग कब कब की गई है, कब कब ऐसे बयान दिए गए हैं, ये हमने आपको बताया है।